2020 को गृह मंत्रालय ने सभी कंपनियों को, चाहे सरकारी हो, प्राइवेट हो, सेमी गवर्नमेंट हो, उनको आदेश दिया था कि लॉकडाउन के दौरान वो अपने किसी भी कर्मचारी की सैलरी में किसी भी तरह की कटौती न करे और आने वाली ड्यू डेट से पहले उनकी सैलरी विदाउट एनी डिडक्शन उनके अकाउंट में क्रेडिट करे। जैसे ये आदेश पास हुआ उसके बाद बहुत सारी कंपनियों ने अपने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में PIL दाखिल की कि हम लॉकडाउन के दौरान अपने कर्मचारियों को पूरी सैलरी कैसे दे सकते हैं। आज ही सैलरी से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा बिग अपडेट आया है। आज की इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने सैलरी से रिगार्डिंग अपने क्या जो नए गाइडलाइन और नोटिफिकेशन जारी किए हैं, और अगर आप घर बैठे फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप 15 मिनट के अंदर फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज कुछ नया सीखते हैं। 29 मार्च 2020 को जैसे ही गृह मंत्रालय ने सैलरी इन लॉकडाउन के दौरान अपना आदेश सभी कंपनियों को पारित किया तो बहुत सारी प्राइवेट कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आपको पता होगा कि थोड़े दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश भी पास किया था कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो अपनी पॉलिसी है उसको 14 दिनों के अंदर ऑन रिकॉर्ड करे और ये क्लियर मेंशन करे कि जो सैलरी इन लॉकडाउन यानी सैलरी लॉकडाउन के दौरान कौन से कर्मचारियों को पूरी सैलरी देनी है उससे रिलेटेड भी अपना क्लैरिफाई करे। उसके बाद हाई कोर्ट ने भी अपना एक आदेश पारित किया था कि अगर एम्प्लॉयर चाहे तो उन कर्मचारियों की सैलरी काट सकता है जो अभी काम पर नहीं आ रहे। और अभी 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट में एक और PIL दाखिल हुई है, यानी जो टेक्नोमिन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उन्होंने अपनी जो अर्जी है सुप्रीम कोर्ट में लगाई है। और जो उन्होंने PIL में 2-3 जो मेन पॉइंट है, सबसे पहले वो सुन लीजिए। कंपनी का दावा है कि हम सभी जो हमारे कर्मचारी हैं सबको सेम सैलरी नहीं दे सकते, यानी कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो अभी काम पर आ रहे हैं और कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो अभी काम पर नहीं आ रहे हैं। तो इस दौरान हम अपने सभी कर्मचारियों को सेम सैलरी प्रदान नहीं कर सकते। कंपनी का कहना है कि अगर लॉकडाउन के दौरान सभी एम्प्लॉय को अगर 100% सैलरी देनी है तो इसके लिए गवर्नमेंट उनकी सैलरी का 70% अपनी तरफ से पे करे, हम सिर्फ अपनी तरफ से 30% ही पे कर सकते हैं। यानी PIL में ये मेंशन किया है कि जो सैलरी है उनके कर्मचारियों की 70% तो गवर्नमेंट पे करे और जो 30% सैलरी है वो हम पे कर सकते हैं। और जो 70% सैलरी है गवर्नमेंट PM केयर फंड या भारत सरकार की बहुत सारी ऐसे फंड है उनके अंदर से कर्मचारियों को सैलरी का भुगतान करे। यानी PIL में कंपनी ने डायरेक्टली मेंशन कर दिया कि हम अपने एम्प्लॉय को पूरी सैलरी नहीं दे सकते। अगर गवर्नमेंट उसकी जो ऑर्डर है उसका पालन करवाना चाहते हैं तो 70% सैलरी है गवर्नमेंट खुद पेड करे और जो 30% सैलरी है हम पे कर सकते हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर डायरेक्टली सुनवाई की और आदेश दिया कि जितने भी सैलरी से रिलेटेड जो PIL है मामले हैं उनके ऊपर हम अपना फाइनल जो डिसीजन है 15 मई 2020 को दे देंगे। और एक और कंपनी जो इंस्ट्रूमेंट एंड केमिकल प्राइवेट लिमिटेड जो हरियाणा बेस्ड कंपनी है उन्होंने भी सेम इसी तरह की PIL मेंशन की है कि गवर्नमेंट जो इतने % सैलरी है खुद पे करे हमारे कर्मचारियों का, बाकी हम पे कर सकते हैं। इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 15 मई को हम फाइनल डिसीजन देंगे। सभी कंपनियों को अभी तक यही क्लियर नहीं है कि जो सैलरी देनी है वो किसको देनी है, कि जो माइग्रेंट वर्कर है उनको देनी है या जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो काम कर रहे हैं उनको देने हैं, या जितने भी एम्प्लॉय अभी लॉकडाउन में कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं क्या सभी को पूरी सैलरी देनी है। अभी तक ये क्लियर ही नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जितनी भी एप्लीकेशनें आ रखी हैं या PIL आ रखी हैं या केस आ रखे हैं हम सभी को इकट्ठा करेंगे और 15 मई को सभी के ऊपर एक साथ फैसला देंगे। यानी 15 मई को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत बड़ा अपडेट आ सकता है। और अगर टेक्नोमिक कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड की PIL में जो मेंशन बात की गई है कि 70% सैलरी गवर्नमेंट दे, अगर वो पारित हो जाए तो सभी कर्मचारी जितने भी प्राइवेट हैं या किसी भी फील्ड से है उनकी सैलरी का भुगतान सरकार द्वारा हो सकता है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी अपडेट थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और जो PIL में मेन बात जो मेंशन की थी कि 70% सैलरी गवर्नमेंट पे करे, बाकी की सैलरी हम पे कर सकते हैं, चाहे वो PM केयर फंड से
भुगतान करे या फिर गवर्नमेंट के पास बहुत सारे और फंड है उनसे भुगतान करे। तो ये मेन सुप्रीम कोर्ट की जो अपडेट थी 15 मई को दोस्तों, जैसे ही इससे रिलेटेड कोई भी रिजल्ट या कोई भी डिसीजन आएगा मैं इस चैनल पर सबसे पहले अपलोड करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। इसी तरह से नॉलेजेबल टॉपिक पर वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों अगले वीडियो के लिए तब तक जय हिंद।